क्या केवल लड़कियां ही दोषी हैं या समाज भी रास्ता भटक गया है? नारी वाणी के माध्यम से मैं आज एक ऐसा मुद्दा उठा रही हूं जिसे अक्सर आधा अधूरा देखा और समझा जाता है। हाल ही में कुछ धर्मगुरुओं द्वारा यह बयान सामने आया कि आजकल की लड़कियां शादी से पहले कई संबंध बना चुकी होती हैं, इसलिए वो शादी के बाद घर नहीं संभाल पाती। क्या वाकई ये बात इतनी सीधी और एकतरफा है? नहीं, बात लड़कियों की नहीं, बात पूरे समाज की है। बात हमारे खोते हुए संस्कारों की है। बात उस सोच की है जो वायरल कंटेंट को जीवन का लक्ष्य समझ बैठी है। आज जब नशा, वासना, पैसा और सोशल मीडिया का झूठा ग्लैमर हमारी जिंदगी की दिशा तय करने लगे, तब गलती किसी एक वर्ग की नहीं होती। तब पूरा समाज रास्ता भटक जाता है। अब न तो स्कूलों में रामायण पढ़ाई जाती है, न गुरुकुलों जैसी शिक्षाएं दी जाती हैं। बच्चों को न रानी लक्ष्मीबाई की वीरता पता है, न स्वामी विवेकानंद का चरित्र। फिर हम किससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो मर्यादा में रहें, जब मर्यादा की परिभाषा ही नहीं सिखाई गई? जब लड़कियां सोशल मीडिया पर अश्लील कपड़े पहनकर फॉलोअर्स के लिए अंग प्रदर्शन करती हैं, और जब लड़के नशे में चूर होकर गालियां बकते हैं और अपराध करते हैं, तो सवाल सिर्फ किसी लड़की का नहीं रहता, बल्कि पूरा समाज कटघरे में खड़ा हो जाता है। आज छोटी छोटी बच्चियां, जिन्हें लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का रूप माना जाता था, वो ही बच्चियां दरिंदगी का शिकार बन रही हैं। क्या अब भी हम कहेंगे कि लड़कियां ही गलत हैं? क्या किसी 5 साल की बच्ची का भी दोष होता है? या उस समाज का जहां नारी को एक मंच पर पूजा जाता है और जमीन पर कुचला? आज हर दिन कोई न कोई महिला शारीरिक, मानसिक या आर्थिक शोषण का शिकार बनती है। पति द्वारा पत्नी को पीटना, गालियां देना, उसे असहनीय मानसिक यातना देना, ये सब घरेलू हिंसा है। लेकिन क्या कभी किसी धर्मगुरु ने कहा कि नारी पर हाथ उठाना भी अधर्म है? पत्नी का अपमान भी पाप है? नहीं। जब कोई लड़की मॉडर्न कपड़े पहनती है, तब मन सज जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं। लेकिन जब कोई पुरुष शराब पीकर घर में हंगामा करता है, तब समाज चुप रहता है। क्या लिव इन सिर्फ लड़कियां करती हैं? आज की पीढ़ी भटक रही है, लड़के भी, लड़कियां भी। लेकिन रास्ता दिखाएगा कौन? संत, समाज, सरकार, या हम सब मिलकर? जरूरत है कि हम अपने बच्चों को दोबारा रामायण, गीता और इतिहास की गाथाएं सुनाएं। लड़कियों को शर्म से नहीं, सम्मान से देखें। और लड़कों को सिखाएं कि मर्दानगी का मतलब अधिकार नहीं, रक्षा करना है। हमें वो देश बनाना है जहां नारी सिर्फ शरीर नहीं, संस्कृति की वाहक मानी जाए। जहां पुरुष सिर्फ कमाने वाला नहीं, चरित्रवान और सहनशील साथी माना जाए। आज धर्मगुरु वीरांगनाओं की कहानियां नहीं सुनाते। न रानी दुर्गावती की गाथा सुनाई जाती है, न अहिल्याबाई, न झांसी की रानी की प्रेरणा दी जाती है। क्यों? क्यों लड़कियों को केवल कैरेक्टर सर्टिफिकेट के तराजू में तोला जाता है? क्यों सोशल मीडिया पर खुलेआम सेक्सुअल कंटेंट बनता है और कोई रोक नहीं लगती? क्यों सरकार और प्लेटफॉर्म चुप हैं? और सबसे जरूरी, क्यों हमारे धर्मगुरु, जिनका शब्द समाज की दिशा तय करता है, इस विषय पर मौन है? क्या आज नारी का मतलब सिर्फ उसने क्या पहना, कहाँ गई, किसके साथ थी, रह गया है? क्यों कोई नहीं पूछते कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसे सिखाया गया कि सम्मान शरीर से नहीं, मेहनत से मिलती है? क्या इस ग्लैमर इंडस्ट्री ने लड़के और लड़कियों को जानबूझकर एक ऐसे दलदल में नहीं धकेल दिया है जहां से लौटना मुश्किल है? और उसी कंटेंट को देखकर लड़के भी सीखते हैं कि सम्मान नहीं, बदनाम होना ट्रेंड है। फिर गालियां, अश्लीलता, नशा, रेप, सब नॉर्मल लगने लगता है।
तो फिर दोष किसका है? उस सिस्टम का जो सब देखता है और चुप रहता है। उस समाज का जो कैरेक्टर पर चर्चा करता है पर संस्कार नहीं देता। हमारे समाज में एक संक्रमण फैल चुका है। संस्कार खो चुके हैं, सोच विकृत हो चुकी है, चरित्र बिकने लगा है। जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई सी वीरांगना जन्मी, जिस देश ने भगत सिंह जैसे वीर पैदा किए, वहीं आज लड़कियां अपने शरीर से व्यूज कमा रही हैं और लड़के वायरल होकर नशा कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। आसान है एक महिला को कटघरे में खड़ा करना, मुश्किल है पूरे समाज की मानसिकता बदलना। अब समय आ गया है कि हम लड़कियों पर दोष डालना बंद करें और पूरे समाज से सवाल करें कि हम बच्चों को आत्मसंस्कार दें, न कि सोशल मीडिया का नशा। कि हम नारी को सिर्फ स्त्री नहीं, बल्कि संस्कृति, शक्ति और आत्मबल का प्रतीक समझें। कि हम नर और नारी को फिर से उनके मूल स्वरूप में पहचानें। यह मुद्दा लड़कियों की उम्र या उनके चरित्र का नहीं है। यह मुद्दा है कि सरकार और धर्मगुरु आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और क्या वे हमारी संस्कृति, मर्यादा और नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए सच में चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लीलता, अंग प्रदर्शन और गाली गलौज भरे कंटेंट ने युवा मन को भ्रमित कर दिया है। ऐसे में जरूरत है कि धर्मगुरु सिर्फ प्रवचन न दें, बल्कि नारी सम्मान, चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर ठोस बात करें। सरकार भी सिर्फ नियम बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें सख्ती से लागू करे ताकि भविष्य की पीढ़ी दिशा और आदर्श पा सके। अगर आप इस सोच से सहमत हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि समाज की आंखें खुलें, नारी को समझा जाए और संस्कृति की असली परिभाषा लौटे।